अच्छा, एक तो अभी अमान ने बताया कि आपकी म्यूचुअल फंड की सेलिंग आती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट ईयर 2022 में अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स पे दिखाऊं, तो तकरीबन 9% की इनकी सेलिंग थी। और इसका जो डेटा था वो अमान ने भी दिखाया, आपको मैं भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये म्यूचुअल फंड्स की उस पूरे हफ्ते में सेलिंग थी। सेम इज़ द केस विद 2021, उधर भी ऐसे ही था। पिछले 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है कि जहाँ पे 100 इंडेक्स रोल ओवर वीक जब शुरू होने वाला होता है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जब खत्म हो रहे होते हैं, उससे एक हफ्ता पहले म्यूचुअल फंड की सारी सेटलमेंट लग जाती है। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्यों आखिरी हफ्तों में बेच रहे होते हैं, तो बेस पोर्टफोलियो बैलेंसिंग हो रही होती है, रीबैलेंसिंग हो रही होती है, किसी सेक्टर से निकल के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। सो रिडम्पशंस आई भी होती हैं काफ़ी। इस वजह से म्यूचुअल फंड की सेलिंग आती है। ये जो इवेंट हुआ पिछले 3 दिन के अंदर, जिसमें आपकी मार्केट तकरीबन 9 से 10% टूटी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट है। और ये ज़रूरी थी रिट्रेसमेंट, अगर मार्केट को नए हाइज लगाने हैं। ये करेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि हुई। एक और चीज़ यहाँ पे बताऊंगा मैं, दिसंबर हाई जो भी होता है इंडेक्स का, कभी भी अपने हाइस पे नहीं क्लोज होता है। दिसंबर का जो हाई लगता है उससे थोड़ा सा नीचे आके मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज होती है। अगर आप मंथली कैंडल्स पे देखें, हमेशा से इसी तरह का चार्ट्स पे कैरेक्टरिस्टिक मंथली बेसिस के ऊपर नजर आता है। 2-3 और इम्पॉर्टेंट बातें इसके ऊपर डिटेल से हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम करेंगे कि 100 इंडेक्स की प्रोजेक्शंस क्या हैं और गोल्ड की क्या प्रोजेक्शंस हैं, बिटकॉइन की क्या प्रोजेक्शंस हैं 2025 पे। अभी मैं आपको चूंकि इतना ज़्यादा पैनिक फैला हुआ था, बस मैं इंडिकेट हाईलाइट कर देता हूँ कुछ चीज़ें। उसके ऊपर आप लोग जाके अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। जब आपकी मार्केट 2017 के हाइस पे थी, डॉलर बेस्ड जो मार्केट की वैल्यू बनती थी, वो तकरीबन आपकी आ रही थी $85 बिलियन या 96, कहीं पे कहा जाता है, कहीं पे 80 कहा जाता है। एग्जैक्ट स्टार्ट्स मुझे याद नहीं है, लेकिन इतने के करीब बन रही थी। राइट नाउ जो मार्केट कैप है वो तकरीबन $49 बिलियन के करीब है। स्टिल इसका क्या मतलब है कि मार्केट में 60% का पोटेंशियल है। 100 इंडेक्स की वैल्यू कहाँ बनती है, उस हिसाब से जो प्रोजेक्शंस आएंगी वो फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, 2011 में जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुए थे 13.75% से, जो पूरी इसकी साइकिल चली थी 2017 तक, 5.75 या 5.5 पर इंटरेस्ट रेट आए थे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। सो इंडेक्स जो था वो 12,000 से परफॉर्म करके 52-54 तक चला गया था। ये जो गेन्स थे 390% के थे। अभी क्या हुआ है कि यहाँ जब इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हुए हैं और आपकी मार्केट बढ़ना शुरू हुई है, ये अभी 64 था आई थिंक जब पहली दफ़ा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो उसके बाद से अभी तक आपकी 2 गुना भी मार्केट नहीं बनी, अभी तक नहीं बढ़ सकी उस तरीके से। ठीक है, सो अभी भी इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर एक और बात करें, जो प्राइस टू अर्निंग रेशो थी 2017-2018 की 100 इंडेक्स की, वो तकरीबन 12.8 थी। राइट नाउ जो 100 इंडेक्स की आपकी पीई की जो वो चल रही है अभी, जब 1,17,000 पे गया था तो 8.1 हो गई थी। स्टिल 8.1 और 12.8 में बहुत डिफरेंस है। यहाँ से स्टिल पी बेस 50% की पोटेंशियल यहाँ से नज़र आती है। अगर 10 इयर्स की पी की बात करें, ऑन एवरेज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की 9.1 के करीब चल रही है। सही है, तो अभी तक 9.1 को भी इंडेक्स ने नहीं कैच किया। इसका क्या मतलब है कि स्टिल मार्केट में पोटेंशियल है। श्रीलंका की राइट नाउ जो पी चल रही है, जो डिफ़ॉल्ट कंट्री है, वो 9 के करीब है। बांग्लादेश 13 के करीब चल रही है। इंडिया 25 चल रही है। यूएस 33 चल रही है। टर्की 11 चल रही है। सो देखा जाए रीजनली हम लोग अभी भी पीछे हैं। स्टिल यहाँ से जो प्रोजेक्शंस आती है 100 इंडेक्स की, वो काफ़ी ऊपर की हैं। सो ये जो रिट्रेसमेंट्स और करेक्शंस आती हैं, ये चीज़ें जहन में रखा करें कि हमेशा हायर हाई के बाद एक हायर लो लगता है। सो ये जितने टॉपिक्स अभी मैंने आप लोगों से वो किए हैं, चार्ट्स की शक्ल में और प्रोजेक्शन की शक्ल में, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ जब नेक्स्ट वीक लाइव स्ट्रीम करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोग कमेंट्स करके लाइव हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें टेक्निकली, अब ये जितनी हमने अभी डिस्कशन की है, इसके ऊपर डिटेल से हम आप लोगों के साथ बाद में बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट टेस्ट करके गई है। स्टिल आपके हायर हाइज एंड हाई लोज इंटैक्ट हैं। ये हायर हाई से हायर लो था, और इतनी बड़ी आपकी ये भी छोटी रिट्रेसमेंट है। इससे बड़ी भी रिट्रेसमेंट्स आगे आएंगी, ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अभी जो आप लोगों ने लेसन लिया है, पहली दफ़ा जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आपके हाथ में कैश ज़रूर होनी चाहिए। 25, 30%, 35%, जो भी है, आप एटलीस्ट कैश पे रहा करें,
ताकि जब ये रिट्रेसमेंट्स आए आपको उसी दिन ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जैसे आज मैंने कल या परसों ही मारी पेट्रोलियम बता दिया था कि ये बढ़ने वाला है, अब आप लोग इसकी तैयारी पकड़ें और उसको बाय करें। आज जिन लोगों ने बाय किया है उन्हीं रेट से वो 100 रुपये ऊपर चला गया है। सही है, जहाँ पे इतना पैनिक था कि ये मारी पेट्रोलियम 100 रुपये का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, कोई 400 रेट कोट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी किस तरीके की वैल्यूएशन थी, या पकौड़ों की दुकान है या मारी पेट्रोलियम है। समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। जब बढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, जब घट रहा है तो पता नहीं बगैर उसके कोई लॉजिक के, और उसको 200 300 5, एक भाई तो लिख रहे थे कि 5 लोअर लॉक्स लगेंगे, मार्क माय वर्ड्स। सो लाइक भाई ने उनको बैन कर दिया। सो ये इस तरीके की बातें इतनी पैनिक नहीं करनी चाहिए। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स लगी होती हैं, उनके मेहनत की कमाई के पैसे लगे होते हैं। सही है, तो इतनी आप लोग आके इस तरीके से मुंह फाड़ के बातें कर देते हैं। सो एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, आप ही का मुल्क है, आप ही की कंपनीज हैं, थोड़ी सी एहतियात करें। अच्छा, बुलिश इंडिकेशन में ये सब कुछ सही चल रहा है। दिसंबर बुलिश है, ऑल गुड। आपकी बेयरिश इंडिकेशंस में एक 3 ब्लैक क्रोज आ गई हैं मेरे ख्याल में। ये नॉर्मल है, इतने इसके ऊपर परेशान होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट वी गॉट बुलिश एनगल्फर हियर। सो मुझे लगता है कि ये अब यहाँ से एक नई रैली इंशाल्लाह अगले साल शुरू हो जाएगी। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, 105,600 इज फर्स्ट सपोर्ट, 99,713 इज द सेकंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस और अब डिफाइन हो गई है 1,17,000। और देखें अगर इस दफ़ा 100 इंडेक्स अपना कैरेक्टर चेंज करता है, हाईस के ऊपर जाके क्लोज कर दे दिसंबर को, तो क्या ही बात होगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस हमने लास्ट वीक रखा था अपना डेली की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे रखा था, और वो हिट नहीं हुआ और वहीं से बाउंस करके ये ऊपर चला गया। सो स्टिल अगर किसी को ये स्टॉप लॉस फॉलो करना है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली उनके लिए काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। 100 इंडेक्स के ऊपर अगर ये ब्रेक होते हैं लेवल्स तो फिर थोड़ी सी और एहतियात कर लीजिएगा। ओवरऑल 100 इंडेक्स अभी तक बुलिश है।